अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमूज कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। और जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखती रही। एक रात उसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है। अगले रोज दोनों शिद्दत से उसका इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और उनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर के गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियां बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है और यूं लग रहा था कि जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियां बीवी की आंखें दंग रह गईं। आखिर ये हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियां बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक इनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम को पकड़कर जमीन पर वापस उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया जो उन्होंने सारी रात सोते गुजार दी थी। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रमा दमा हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद के दिन में लालच पैदा हो गई कि वो इनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा, वो सब इसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों न धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने धोबी से पूछा, वहां कितना खजाना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ तो चल दिया था, तो किसी ने पूछा कि वहां कितना खजाना मिलेगा। धोबी दुम को छोड़ते हुए हाथ के जाविये से कहने लगा कि इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सर के बल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।